हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा दीक्षित। DSSB डिजिटल सोशल साइंस में आज का टॉपिक है मगध का उदय। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, छठी शताब्दी ईसी पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशा, भौगोलिक कारण तथा यहाँ के योग्य महत्वाकांक्षी राजाओं ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। इस राज्य के उत्थान में अनेक वंश के राजाओं का योगदान था। सेकंड पॉइंट, प्राचीन भारत में जिस साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था उस ओर मगध ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। इस बात की पुष्टि सभी प्राचीन ब्राह्मण तथा जैन स्रोतों में भी होती है। ये मेन पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, मगध की चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे और निकटवर्ती जंगलों में पाई जाने वाली गजसेना से उसे पर्याप्त बल मिला। इसके साथ ही मगध के आसपास पाई गई लोहे की खानों से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बनाकर आर्य जातियों को जंगलों को साफ करने में सहायता मिली और नए उद्योगों धंधों को बढ़ावा मिला। गंगा नदी के पास होने के कारण व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी और आर्थिक दृष्टि से मगध का महत्व बहुत बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट, मगध के हर्यक वंश के शासन बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने खूब उन्नति की। वह बुद्ध का समकालीन था। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। बहुत ही मेन क्वेश्चन है। उसने 3 विवाह किए। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार मगध राज्य को पश्चिम और उत्तर की ओर फैलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंद प्रदोत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों अंत में दोस्त बन गए। गांधार से बिंबिसार के राजनयिक संबंध थे। गांधार अफगानिस्तान में है। इस प्रकार विजय और कूटनीति से बिंबिसार ने मगध को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बिंबिसार के उत्तराधिकारी कौन थे? अजातशत्रु। 492 से 460 ईसा पूर्व ने अपने समूचे शासनकाल में विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। उसके शासनकाल में मगध का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अजातशत्रु ने अनेक समकालीन राज्यों को पराजित किया और उन्हें मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में लगभग 16 वर्ष का लंबा समय लगा। इस प्रकार काशी, जिसे वह पहले ही विजित कर चुका था, और अब वैशाली को जीतने के बाद उसका साम्राज्य और विस्तृत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रु की तुलना में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। इसी खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की दीवारों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। परंतु अजातशत्रु के जीवनकाल में अवंती को मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिला। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 440 ईसा पूर्व उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किला बनवाया। इसका मुख्य कारण पटना का मगध साम्राज्य के केंद्र में अवस्थित होना था। एक नए नगर के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन की ही देन है। उदयन का उदयभद्र के रूप में भी उल्लेख मिलता है। उदयन के बाद यह राजवंश दुर्बल हो गया और सत्ता शिशुनाग वंशों के हाथों से चली गई। शिशुनाग 412 से 365 ईसा पूर्व के शासक शिशुनाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता थी अवंती की शक्ति को तोड़ना। शिशुनाग ने अवंती और वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में मालवा से बंगाल तक कर दिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद इस वंश का अगला शासक कालाशोक या काकवन हुआ। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी मृत्यु के उपरांत इसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। मगध पर नंद वंश का शासन शुरू हुआ। नंद वंशीय शासक मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर भी इनके साम्राज्य की ओर बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। बहुत मेन क्वेश्चन है।
पद्मनंद संभवतः शूद्र जाति का था। पुराणों में उसे सर्वशक्त्रानंतक, सभी शक्तियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम कहा गया। इस वंश का अंतिम शासक गणानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से अपदस्थ कर मगध में अपना शासन स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, ये था मगध का उदय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।